स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामि ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकमलं श्रीगुरुवैष्णवास्य शिरोभं साग्रजातं शयगणनाथं साद्वैतं सावधूतं परिसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिता श्रीशाखान्वासु वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्राण्याय कृष्णप्रेमकृताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहाँ से स्टार्ट करना बताओ? बोलो गुरु महाराज की जय, वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सम। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति
अभी काम है ये तो पूरे ताल में ही नहीं बैठी है। हाँ तो ये 26 पेज नंबर है। 26 मेरे पास 26 पेज ही सब था वो कौन सा नहीं तो मैं तो ऐसे ही भजन एक कोई दूसरा ही भजन है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का यही बार करना करो के बाद में तो फोटो खींच लो इसका होगा सही है। तुम बताओ सही नाम बता दो बस। कि रूपे पाई गो सेवा मोई दो राचार श्री गुरु वैष्णवे रति नहरिला हमारा। अरे वाह 26 नंबर पे नरोत्तम दास ठाकुर जी के ऊपर ये कुछ सीटें जितने ले सकते हैं ले लेनी चाहिए, उनको समझ में आते नहीं। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर की वैष्णव वृंद की हरि बोल प्रेमानंद की रूपे पाई भो सेवा मोई गोराचार शिव
श्री वैष्णव विज्ञप्ति यही बार करना करो। तो वैष्णवों के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वैष्णव क्या है, उसी की उसमें श्रृंखला में ये दूसरा वो है, कह रहे हैं यहाँ पर कि रूपे पाए वो सेवा हुई दुराचारा श्री गुरु वैष्णवे रति न हईल आमारा। अहो मेरे जैसे दुराचारी का श्री गुरु वैष्णवों के श्री चरणों में लेस मात्र भी रति नहीं हुई। श्री गुरु वैष्णव के रति न हईल आमारा मतलब मेरी बिल्कुल रति नहीं हुई है। कैसे भाई? अशेष मायाते मन मगन हईल। अतः फिर कह रहे हैं मैं रति नहीं हुई है तो मैं किस प्रकार भगवान की सेवा करूंगा। कह रहे हैं अशेष मायाते मन मगन हईल वैष्णवेते लेस मात्र रति न जन्मिला। मेरा मन तो सर्वदा विषयों में रमाया हुआ है। अशेष मायाते मन मगन रहेगा, मन तो किसमें लगाया है? विषयों में। और
वैष्णवेते लेशमात्र रति न जन्मिल, विषयों में फंसकर जो ये अंधा जो वो है, ये क्या कर रहा है, दिन रात विषय लोगों की सेवा कर रहा है। विषय भूलिया अंध हईनो दीवानिशी, गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची। कहे कि ये जो माया है दिन रात विषय लोगों की सेवा कर रहा है, तो माया पिशाची मेरे गले में फंदा डालने के लिए तैयार है। माया ही तो मार रही है ना अपन को। फिर कह रहे हैं इहारे करिया जय छाड़ा न जाए, साधु कृपा बिना आर नाहे उपाय। कि अब तो साधु वैष्णवों की कृपा के अतिरिक्त इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं। मतलब देखिए अपने वैष्णव क्या कह रहे हैं कि माया से बचने के लिए भगवान की बात वो नहीं कर रहे हैं, वैष्णवों की कृपा चाहिए। क्यों, भगवान की कृपा तो ऐसे मिलेगी नहीं, वैष्णव की कृपा होगी तो भगवान की कृपा मिलेगी। तो कह रहे हैं कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। तो हे वैष्णव ठाकुर, आप तो अदोषदर्शी हो, अदोषदर्शी प्रभु पतित उद्धार। वैष्णव ठाकुर वैष्णवों से कह रहे हैं कि आप तो क्या हो, अदोषदर्शी, मतलब जिसमें कोई भी दोष नहीं है। अपन क्या है, दोषदर्शी है। देखिए अदोषदर्शी दोषदर्शी मतलब अपन क्या सामने में दोष देखते हैं, दर्शी मतलब देखना और दोष। जैसे हम देखते हैं ना यार ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो ऐसा, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे हैं, गुण नहीं दिखता है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो क्या है, अदोषदर्शी है। देखिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं कि जब स्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी जब उन्होंने फॉरेनर्स को भक्त बनाया, तो वृंदावन में इनके कोई गुरु भाई या कोई थे, उन्होंने देखा कि जो फॉरेनर है वो वहां पर बाहर तिलक कर रहे हैं। और तिलक कैसे कर रहे हैं, तिलक ऐसे किया, पानी तो था नहीं, थूक लिया किया और तिलक कर रहे हैं। उन्होंने ये क्या प्रभुपाद, जाकर के वहां पर बताया, मतलब जो वो थे कि प्रभुपाद जी ऐसे वो कर रहे हैं, और कोई नहीं, तिलक तो कर रहे हैं ना वो। अभी जब तिलक कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा कि आगे आचमन से तिलक करना है, इससे नहीं करना है। तो तिलक तो कर रहे हैं। तो ये है वैष्णवों की कि वो दोष नहीं देख रहे, वो क्या देख रहे हैं, अदोषदर्शी है। कभी दोष नहीं देखते वैष्णव, गुण ही गुण देख रहे हैं सारे। उनमें बहुत ऐसे होते दोस्त, मतलब वो उस दिन सुनोपाल प्रभु जी बता रहे थे, जब महाराज जी की तिथि थी उस दिन, कि एक कोई टेंपल था, उसके वो थे प्रेसिडेंट बनाया, ब्रह्मचारी थे, प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट बनाने के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन में 2-3 साल, जब प्रेसिडेंट में क्या होता है माया का खेल है, तो उसने क्या शादी कर दी। शादी कर ली तो घर उसमें लग गया, गृहस्थ में माया छोड़ दिया। प्रभुपाद जी कोई बात नहीं, चला गया छोड़ के। अब क्या वो फाउंडर थे, 4-6 महीने शादी चली, फिर टूट गई शादी टूट गई, फिर दोबारा आ गए प्रभुपाद जी के चरणों में, प्रभुपाद ऐसे। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, बोल मुझे कोई सेवा चाहिए, दोबारा प्रेसिडेंट बना दिया उसको। ये नहीं, दोबारा प्रेसिडेंट बना दिया। फिर ऐसा हुआ, मतलब उनका बता रहे, फिर दोबारा फिर ऐसा हुआ, फिर छोड़ के चले गए। ऐसी देखो फॉरेनर्स है वहां, तो वही वैसे तो वही है ना, 6 महीने साल भर शादी कर ली और वो चल दिया, हो गया कोई बात नहीं, फिर दोबारा शादी कर ली, फिर चले गए। 3 बार उनको वो किया, और तीसरी बार जब स्वामी प्रभुपाद जी के पास आए, स्वामी महाराज जी के पास, तो उन्होंने फिर बोला, तो उन्होंने कहा मुझे तो सेवा दे दो कोई, सेवा यही है तुम मंदिर को ही संभालो। तो अब वो जो वैष्णव थे वो फिर भक्त नहीं होंगे, क्योंकि वो जो वैष्णव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि इसके गुण, कि भैया ठीक है माया इसको थप्पड़ मार रही है बार बार में, ये आ तो रहा है, और हम क्या है, हम थोड़े से उसमें देखते हैं यार ये क्या भक्ति कर रहे हैं यार, ये कुछ नहीं मंदिर में। एक्चुअल में हमारे वो रीजन है, हमारे अंदर दोष है। बताया ना, जो वैष्णव होते हैं, जो उच्च अधिकारी वैष्णव हैं, वो क्या है, उनको तो भगवद गीता में भी कह रहे हैं समदर्शना, सबको समान दृष्टि देखते हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं है कि दुष्ट में और उसमें। लेकिन हम जैसों को उद्धार करने के लिए वो अपने आप को डाउन करते हैं, हमारे दोषों को देख करके फिर उनको भक्ति में लगाते हैं। तो ये है, यहाँ तो वही कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि हे वैष्णव ठाकुर, आप तो अदोषदर्शी हो, अर्थात दोषों को अनदेखा कर पतितों का भी उद्धार कर देते हो। अब जब पतितों का उद्धार कर देते हो, तो नरोत्तम कह रहे हैं कि अभी इस नरोत्तम का भी उद्धार कर दीजिए। तो बताया कि सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या करना चाहिए, वैष्णवों के चरण पकड़ लेने चाहिए, और कुछ नहीं।
बोलो ठाकुर नरोत्तम दास की जय। इसमें मैं 2-3 वो ऐसे पढ़ रहा था, मैं कल परसों देख रहा था, ये नरोत्तम दास ठाकुर के कितने प्यारे प्यारे भजन है। नित्यानंद प्रभु जी के हैं। चलो एक और कर लेते हैं, थोड़ा चार वो कम है। 32 पेज नंबर पे अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय सेम उसी तरीके से गाएंगे, प्रयास करेंगे। ये लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है। मिला? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान्य शून्य निताई नगरे गिराय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान्य शून्य निताई नगरे
की जय। वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। यहाँ पर लोचनदास ठाकुर जो नित्यानंद महाप्रभु हैं उनकी उसमें कह रहे हैं क्या हो क्रोध शून्य परमानंद स्वरूप श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय हो। क्या है? क्रोध शून्य, उनके अंदर बिल्कुल क्रोध नहीं है। जब जगाई बदाई को उद्धार करने गए तो वो जब उनको मार रहे हैं तो भी कह रहे हैं क्या बोलो? गौर हरि बोलो, गौर हरि बोलो। तो कह रहे हैं कि परमानंद स्वरूप श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो अपने भगवत्ता के अभिमान को भी त्याग कर स्वयं नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं तथा अधम व पतित जीवों के घर घर जाकर उन्हें हरिनाम महामंत्र प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु से बोला है चैतन्य महाप्रभु ने कि घर घर जाओ और क्या बोलो? भिक्षा मांगो। क्या बोलो? कि हरिनाम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वे जिसे भी देखते हैं उसी से अत्यंत ही दीनता पूर्वक कहते हैं अरे भाई तुम मात्र एक बार गौर हरि बोलकर मुझे खरीद लो। देखो भगवान जो स्वयं बलराम है वो क्या कह रहे हैं कि एक बार गौर हरि बोल करके भगवान खुद कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु को मुझे खरीद लो। ऐसा कहते हुए जब वे प्रेम में आविष्ट होकर जमीन पर गिर जाते हैं तथा लौटने लगते हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो कोई सोने का पहाड़ धूल में लौट रहा हो। क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या है? बिल्कुल उनकी जो वो है वो बिल्कुल सोने की कांति जैसी वो है उनकी जो त्वचा का वो है। श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे दयालु नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में जिसकी रति नहीं हुई उसका दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया। क्योंकि बिना नित्यानंद प्रभु के चैतन्य महाप्रभु का प्रेम नहीं मिल सकता। पहले नित्यानंद प्रभु का है गुरु तत्व है। हम कहते हैं ना जैसे मृदंग और क्या है नित्यानंद प्रभु उसमें सेवा है जो भगवान की कीर्तन की भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी अपने चरणों में कुछ रति प्रदान करें। हरि बोल, हरि बोल। तो जी अभी और कीर्तन करें वो करें पहले राधाष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष, श्रीमद् राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज की जय। वंदे त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न मात्र मंगले निकुंज भोग विलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी गजेंद्र सोम संगते कदा करी सिंह कृपा कटाक्ष Hare
अब राज आप कौन सा वो करोगे भजन एक करने वाले थे ना? वरांगो बलित है। हाँ वो कर लेना, अभी अभी ये करते हैं पहले। बोलो श्री नंदन की जय। नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम सुचारुवक्त्रपङ्कजं सुवर्णरत्नकुण्डलं सुचारुहारचन्दनं नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम
नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुनारिकार्यमोक्तिकं स्वचन्ददान्तकल्पितं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं वेणुवेणुरञ्जितं कटिकरेन्द्रगन्धितं प्रचोदतीर्थशोभितं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीमन्मदेः सुन्दरं नगाधुनीसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुवर्णराजसौरभं भूमिराजिकोमुखं स्तोत्रभाषलाक्षणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं भावनासुनागरं विलासरोगिवाससं सुरेन्द्रगर्भगोचरं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नायकं सदा शुभनायकं जगन्निवन्दनलोभितं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाशिकं कलेवराजनादितं कलेवापितोत्तरं लभेतनाप्रियं नमामि नन्दनन्दनं 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 श्री राधे श्याम। और राज प्रभु इधर से कर दूंगा। अरे इधर आओ। नहीं, हाँ, नहीं, और राज इधर प्रभु से। ऐसा ना करो। राज प्रभु जाओ। बाबा दे रहा है? हाँ, उस टाइम गौरांग गौरांग महाप्रभु की जय हो। गौरांग बलि दे हवे पुलक शरीरा हरि हरि बाली देना जने बावे गौरांग बलि दे हवे पुलक शरीरा हरि हरि बाले देना याना बाबू मेरा। हर कबे निताई जाने करुणा हरि में परवतना मोरा कबे दुष्टावे हर कबे निताई जाने करुणा
रूप रघुनाथ परे हरि मेरा स्तुति कभी हम उद्धव से युगल रूप रघुनाथ परे हरि मेरा स्तुति कभी हम अच्छा बच्चे पूरी कर लेते हैं 5-7 मिनट चर्चा करते हैं 5 मिनट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कलामयं ददाति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद भक्ति विनोद स्वामी सुंदर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे हित की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी वैष्णव आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशिषि इसी भक्ति प्रणाम संस्कार प्रभुपाद जी और हमारे मेंटर श्री पार्षद गोपाल जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे भी हित की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गुरु वैष्णवों की कृपा से ये जो कार्तिक मास है इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, कुछ भजन करते हैं, प्रयास करते हैं क्योंकि हम सब नए नए खिलाड़ी हैं। हमारे राज प्रभु हमारे प्रभु जी हैं, तो वैसे तो हमें हमारे जितेंद्र प्रभु तो ये प्रयास कर लेते हैं क्योंकि भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है और गुरुवर्ग भी कह रहे हैं कि जो भगवान ने कहा है कि मेरे नाम का इसका प्रचार प्रसार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु भी हर समय कह रहे हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और वैष्णव आचार्य तो कह रहे हैं कि वैष्णव आचार्यों की जो वाणी है उन्होंने भी वही किया है कि भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना। तो उनकी वाणी की वजह से हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी का हमारी कोई योग्यता नहीं है, ना हमें कोई भजन आ रहा है ना कोई गाना आ रहा है, पर फिर भी एक प्रयास है। तो जो दामोदर अष्टकम है, दामोदर अष्टकम में हम कुछ चर्चाएं कर रहे थे, जो श्लोक हैं उनकी चर्चा पर। तो इसमें आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो छठा श्लोक है इसमें कहा गया है नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाधिमग्नम कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दीनं गतानु ग्रहणे श्रमाम्यज्ञमेत्यच्छिद्रस्य। यहाँ सतव्रत मुनि जी कह रहे हैं कि हे देव, देव मतलब दिव्य रूप वाले, हे दामोदर, दामोदरानंद, हे दामोदर, हे अनंत, मतलब कह रहे हैं नमो देव दामोदरानंद और विष्णु, तीन नाम लिए हैं। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, प्रसीद प्रभु। देखो कितनी बार 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 में कह रहे हैं। हे ईश, कह रहा है ईश, प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम। हे ईश मुझ पर प्रसन्न हो, मैं संसार दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं। दुख जलाब्धि मग्नम, जो दुख का एक जल का जो वो है एक समुद्र है, उसमें क्या है मग्न होता जा रहा हूं, डूबता जा रहा हूं। कृपा दृष्टि दृष्टि दीनम बताना, कि अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत जन पर अनुग्रह कीजिए और मुझे साक्षात रूप में दर्शन दीजिए। देखिए यहाँ क्या है, जो सतव्रत मुनि है जब वो अष्टकम ये दामोदर अष्टकम प्रकट कर रहे हैं तो क्या उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इससे पहले उसमें क्या कह रहे हैं, उससे पहले भी कह रहे हैं कि मैं तो उस आपको उस बाल रूप की अपने मन में बसाना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि वो बाल रूप तो बस चुका है। दूसरे उसमें कह रहे हैं कि जो जैसे ये चुम्बन आपके जो होठ हैं अधर हैं वो इतने वो हैं, उनका मैं चुम्बन करना चाहता हूं, तो वो चुम्बन कर चुके हैं। इन सब चीजों के बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि मुझ पर अब कृपा करो, अति शरणागत जन पर। देखिए यहाँ पर देखिए कंडीशन बताइए, शरणागत, बिना शरणागत के भगवान की कृपा नहीं होगी। देखिए इस प्रकार स्तुति के प्रभाव से ये सनातन प्रभु सनातन गोस्वामी जी की वो है, कह रहे हैं इस प्रकार स्तुति के प्रभाव से सत्य उत्पन्न प्रेम विशेष के कारण साक्षात दर्शन की इच्छा करने वाले सतव्रत मुनि दर्शन के विषय में नाम संकीर्तन ही परम साधन मानते हुए कातरता पूर्वक दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमो नमः, नमो नमस्कार करना मतलब कीर्तन। इस श्लोक में तुभ्यम पद का अव्याहार करना चाहिए क्योंकि भय गौरवादि के कारण तथा प्रेम विकलता के कारण यहाँ उसका साक्षात प्रयोग नहीं हुआ है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है, हमारी इतनी समझ में नहीं आती है। हम तो जो की वो है उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। सनातन गोस्वामी जी और इनकी जो वो है टीका है
वो अपनी सुनने से आती नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि भक्ति के फल को ग्रहण करना अस्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर वेदी भक्ति के भक्ति भी कई तरीके की बताई है, लेकिन जैसे एक है वेदी भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति है जिसमें भगवान के प्रति प्रेम है, और वेदी भक्ति में क्या है कि भगवान को ईश्वर मानकर वैसा वो रहता है। तो कह रहे हैं कि वेदी भक्ति का जो फल है ना, उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं है सतव्रत मुनि की। वो रागानुगा भक्ति का फल, रागानुगा भक्ति का फल क्या है? प्रेम। प्रेम जो है वो सिर्फ रागानुगा भक्ति में है। जैसे कोई एक भगवान की जो सेवा कर रहा है वो भगवान मान के कर रहा है, तो वहां वो प्रेम नहीं है। भाई आज आप देखें कि जब दो साथ वाले जो दोस्त हैं वो उनमें कितना प्रेम है, साथ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई नहीं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई एक आदमी बहुत बड़ा आदमी है और एक छोटा आदमी है, तो यदि छोटा आदमी बड़े आदमी की भक्ति करे तो क्या प्रेम थोड़ी होगा वहां? क्या वो होगा ईश्वर की, मतलब ये भगवान है, ये मेरे लिए एक आइडियल है, जैसा आज कहते हैं वो आइडियल है, लेकिन वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम कहां पर है? रागानुगा भक्ति में। रागानुगा भक्ति में जहां पर कोई कंडीशंस वैसी नहीं है, वो भगवान नहीं मान रहे। भाई भगवान को जो ब्रज है वहां पर कोई भगवान मान ही नहीं रहा। भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखा रहे हैं, ऐश्वर्य शक्ति कभी कभी भगवान की उनके ऐश्वर्य को प्रकट करती है, लेकिन वो सभी क्या सोचने लग जाते हैं? नहीं, तो ऐसे ही, चाहे वो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, चाहे वो अगासुर को मार रहे हैं, बकासुर को मार रहे हैं, किसी भी राक्षस को मार रहे हैं। 6 दिन के तो पूतना को भी मार दिया है, तो भी जितनी भी गोपियां हैं वो ये नहीं कह रहे कि इसमें कुछ वो है, बोल के नहीं, वो अपने कर्म से जो पूतना है वो मारी गई। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर रागानुगा भक्ति का फल जो प्रेम है वही प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चातक पक्षी की भांति स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे, चाहे हम प्यास से मरे तो मर जाएं। देखिए एक जो चातक पक्षी होता है ना, जिसको अपन चकोर बोलते हैं शायद ना, चातक अलग होता है, जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जो बूंद होती है उसको पानी पीता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद कहते हैं कि जब यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद समुद्र में चली जाती है तो क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। वहां पर स्वाति नक्षत्र की बूंद इसमें कमल में जाती है तो वहां पर भी कुछ बनता है, ऐसा बताया। तो वो जो स्वाति नक्षत्र की जो पानी की बूंद है उसको पीना चाहता है, उसी तो कितनी बड़ी कंडीशन हो गई। उस नक्षत्र में यदि बरसात हो रही है तो उसकी बूंद को पीना चाहता है चातक पक्षी। तो अब उस कंडीशंस में ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो रागानुगा भक्ति है उसको ही मैं चाहता हूं। कह रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण के प्रेम को छोड़कर, विशेषकर श्री राधा की बाल्य दासित्व पद को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। हमारा जो वैष्णवी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की बात करें, जो गौड़ी वैष्णव जो भक्ति है वो रागानुगा भक्ति, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उन्होंने उसको दिखाया है। और वहां क्या बता रहे हैं कि हमारी जो भक्ति है वो राधा रानी की जो दासियां हैं उनके अनुगत में रहकर, दासानु 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 दास, राधा रानी जी की दासियों की दासियां हैं उनके अनुगत में रह करके हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो ये हमारे इसका होता है कि श्री राधा जी की बाल्य दासित्व, पाल्य दासित्व पद को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। प्राण सखी एवं प्रिय नर्म सखियों के अनुगत में, राधा जी की एवं राधा जी के अनुगत में ही रहकर उनके प्रियतम जो श्याम हैं उनकी सेवा करूं, यही फल चाहता हूं, और वर कोई वर मुझे नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसा वो है कि जैसे यदि अपन भगवान की बात करें, जिसे कहते हैं कि भगवत गीता, यदि आप भगवत गीता को पढ़ें अपन, तो भगवत गीता में भगवान से ऐसा प्रेम नहीं हो सकता। हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वही जितने भी इस गौड़ी संप्रदाय में, उन्होंने देखिए भगवत गीता को तो है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है कि जो राधा रानी की जो सेवा कर रही हैं दासियां, उनके अनुगत में रहकर के हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसी प्रेम के बारे में बताया। अभी बता रहे थे ना कि उस दिन
ब्रज में भी 2 तरीके की दासियां हैं, एक तो राधा रानी की पक्षी हैं और दूसरी वो जो उनके पोजीशन विशाखा है। विशाखा नहीं नहीं नहीं, वो तो राधा रानी जी की वो तो सखिया है। चंपक क्या नाम है उनका? नहीं नहीं, सखी है वो ही। तो अब जो भगवान का कहते हैं ना कि जब रास कर रहे हैं भगवान, तो सर्वश्रेष्ठ बताया है मथुरा, मथुरा में भी वृंदावन, वृंदावन में भी गोवर्धन और गोवर्धन में भी राधा कुंड। तो उस दिन में कथा में सुन रहा था, प्रभु जी कथा में राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। वहां सर्वश्रेष्ठ होने का जो कारण है वो यही है कि जो भगवान ने जब रास किया, वृंदावन में रास किया तो उसमें भी विघ्न आया। इवन मथुरा उसमें गोवर्धन की उसमें भी रास किया है तलेटी में, तो वहां पर भी विघ्न आया है। अपन जाते हैं, जब अपन गोवर्धन जाते हैं ना, तो गोवर्धन से 4-5 किलोमीटर पहले एक जगह है, अपन गए थे ना पापा, जहाँ पर भगवान ने अपने वो टेढ़ा पेड़ भी है, वहाँ टेढ़ा पेड़ भी है, और वो जगह का नाम क्या है? कौन सा? वही है, ताल है। तो उसमें क्या है मुझे, वहां पर भगवान जब रास में विघ्न हो गया, रास छोड़ करके तो जो सखियां हैं वो सखियां चल रही है। तो पहले आगे सखी तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में तो जो आगे सखियां चल रही थी उन्होंने बोला कि हमारे कृष्ण कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि आगे चले गए, तो आगे बढ़ गए। पीछे राधा रानी आदि आ रही है, तो जब राधा रानी आगे आई तो भगवान अपने उस चतुर्भुज रूप को छुपा नहीं पाए, तो उनके हाथ उन्होंने जो सपोर्ट लिया, चतुर्भुज रूप में थे तो नीचे क्या, तो उसमें जो दर्शन है वो ऐसे है कि वो नीचे क्या ऐसे सपोर्ट गए भगवान के। तो जो राधा रानी जी हैं उनकी जो अनुगत में जो सेवा है भगवान की, कहती हैं कि राधा रानी जी क्या कहती हैं कि यदि कोई भगवान की सेवा, कोई मेरे से अच्छी सेवा करे तो मैं उसकी दासी बन जाऊं। भगवान की सेवा की भी तो नहीं हो रहा है ये। तो यहां पर सिर्फ उसको बताया, कह रहे हैं कि मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। श्रीमन महाप्रभु तथा श्री रूप गोस्वामी की अनुगत में इस प्रेम सेवा चाहिए। रूप गोस्वामी जी और इनकी सेवा क्यों? रूप गोस्वामी कौन है? वो रूप मंजरी है, जो राधा रानी जी की सेवा करने वाली वो है दासियां, उनकी भी वो जो सेवा होती है वो मंजरियां होती हैं। वो कौन है? रूप मंजरी। तो यहाँ पर सतव्रत मुनि और हम अपनी वो करें तो वैष्णव जो हमारे आचार्य हैं वो क्या है, वो चाहते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और महाप्रभु के अनुगत में लेकर के भगवान की सेवा चाहते हैं। दासियों की जो असिस्टेंट होती है उनको तो मंजरी, उनको मंजरी बोला गया है ना। दासियों की जो भगवान का जो प्रेम ऐसा है ना, कुछ बताते हैं कि जब भगवान को जब राधा रानी जी से मिलना है तो वहां उनकी जो किन्नर दासियों की, वो भगवान राधा रानी की दासियां जो सखियां हैं उनकी जो सेवा करने वाली हैं मंजरियां, उन मंजरियों के भी भगवान निहोरे करते हैं कि मुझे राधा रानी जी से मिला दो। तो वो क्या है, वो ऐसा प्रेम है जिस प्रेम को हमारे लिए समझना बड़ा दुर्लभ है। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे अभी अपन लोचन दास ठाकुर जी का, नरोत्तम दास ठाकुर जी का वो भी कर रहे थे वैष्णव सॉन्ग, कि सिर्फ और सिर्फ जो वैष्णव हैं, जो वैष्णव वर्ग हैं, जो भक्त हैं, उनके अनुगत में रह करके हम कुछ उनके जो चरणार्चित होकर के हम कुछ सीख पाए, कुछ कीर्तन कर पाए, वरना हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए। तो इतना कहकर के भी टाइम हो रहा है, कीर्तन और वो करेंगे अपन। तो ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग जाओ। महारानी की जय हो, प्रभुपाद जी की जय हो। सो जाओ, दिन भर एक ही जगह बैठे रहते तो पैर सोए सोए सो जाते। सोए के में पैर में इसमें दर्द होने लग जाता है ना, क्योंकि वो गर्म है प्रभु जी। कितने नंबर पे है ये बार करो नंबर? ये तो भी स्टार्टिंग में ही 26 नंबर पे था शायद। हाँ 24 से 26 पे ही एक बार में निकल गया। मिल गया एक बार में कोई खुलासी नहीं। प्रयास करेंगे सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु
पवन तुमा बिन केहुना Hare
करो एक और करो फिर करेंगे दामोदर स्टॉप। नीचे कर लेगी दादा नीचे कर लेगी मैं दादा राधा कृष्ण तो देखना ही पड़ेगा मुझे इसमें देखो राधा कृष्ण पुराण बोला तो थोड़ा आगे है 90 के आसपास। कौन सा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण भगवान की जय। 82 हो गए क्या? ये तो 92 है भाई। राधा कृष्ण प्राण Hare
नाही हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रभुपाद जी की जय हो। राधा दामोदर भगवान की जय हो। राधा दामोदर अष्टकम की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ये कहाँ लग रहा है? छूट गया ये। कार्तिक मास की जय हो। कारण धाम की जय हो। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लक्ष्मीपुरं
Hare
राधे।